कोरोना वायरस की दूसरी लहर थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ है। कोरोना वायरस का नया रूप डेल्टा और डेल्टा प्लस सामने आने के बाद तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट रफ्तार पकड़ चुका है और अब यह तेजी से फैल रहा है। यह वेरिएंट इसलिए तेजी से फैल रहा है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ चुकी है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर डेल्टा वेरिएंट है क्या। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को B.1.6172 के नाम से जाना जाता है। यह B.1.617 स्ट्रेन का ही रूप है, जो दो अलग अलग वायरस वेरिएंट E484Q और L452R से म्यूटेशन होते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि यह कितना खतरनाक है। डेल्टा के वेरिएंट में दो अन्य वेरिएंट E484Q और L452R होते हैं। इसके लिए मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को तोड़ना और अंगों पर आक्रमण करना अधिक आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन की संरचना को बदलते हैं, यह खुद को मानव मेजबान कोशिकाओं से जोड़ने में अधिक कुशल है और तेजी से बढ़ाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की हेल्थ एजेंसी ने भी एक बयान में माना है कि देश में डेल्टा वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं और इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। नए मामलों में से करीब 6% मरीजों में यह वेरिएंट पाया गया है। इन सभी मरीजों की गहन निगरानी की जा रही है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट पर वैक्सीन भी ज्यादा कारगर नहीं साबित है। तो वहीं WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि अभी तक जितनी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और जिनका प्रयोग किया जा रहा है, हमें उसके बारे में ज्यादा डेटा की जरूरत है। हम यह जानना चाहते हैं कि किस देश में किस तरह के वेरिएंट और कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। हमारे पास डेटा है, लेकिन अभी कुछ आंकड़े और जरूरी हैं। इसके बाद हम इन वेरिएंट से निपटने और रिसर्च के लिए बेहतर प्लान बना सकेंगे। स्वामीनाथन ने इस बात पर दुख जाहिर किया है कि जर्मन की कंपनी क्योरवैक की वैक्सीन WHO की एफिकेसी स्टैंडर्ड पर खड़ी उतर नहीं सकी। उनका मानना है कि डेल्टा जैसे हाई ट्रांसमिसिबल वेरिएंट पर यह बहुत कारगर साबित नहीं हुई। उनके मुताबिक इस वैक्सीन की एफिकेसी 50% से भी कम है। किसी भी महामारी को काबू करने के लिए जिन वैक्सीन की जरूरत होती है, उनकी एफिकेसी कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। अब जो ट्रायल चल रहे हैं, उसमें इन सभी चीजों से सीख लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वायरस की वजह से हमारे रिसर्च को ज्यादा विस्तार मिला है और भारत में अब यह म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस की शक्ल अख्तियार कर चुका है। बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में काफी अधिक संक्रामक है। अल्फा वेरिएंट की तुलना में इसका ट्रांसमिशन भी 50% से अधिक होने का अनुमान है। इसके अलावा अल्फा की तुलना में डेल्टा वेरिएंट का वायरल लोड भी अधिक है। भारत में पाए जाने वाले डेल्टा वेरिएंट इस समय इंग्लैंड में जितने भी नए मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं, उनमें से 90% डेल्टा वेरिएंट के संक्रमित हैं। इसकी वजह से यूके की सरकार चिंतित है और परेशानी वाली बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी है, वो अल्फा वेरिएंट के हिसाब से बनाई गई है। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को अल्फा वेरिएंट से पहले 73% बचाव मिल रहा था, जो डेल्टा वेरिएंट के सामने कम होकर 60% हो गया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जो भारत में कोविशील्ड के नाम से लोगों को लगाई जा रही है, फिर भी डेल्टा तो एक बार फिर तीसरी लहर की आशंका पैदा कर ही रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।